कहानी बुरे समय के लिए तैयार रहें। एक बार की बात है, सुरेश नाम का एक जवान लड़का था। उसने अपनी शिक्षा पूरी की और एक बड़ी ट्रांसपोर्ट सर्विस देने वाली कंपनी में मैनेजर की नौकरी ज्वाइन कर ली। सुरेश अपनी पहली नौकरी से बहुत खुश था। अब वह अपने सारे सपने पूरे कर सकता था। उसका बचपन से ही अपनी खुद की एक लग्जरी कार का सपना था और अब यह सपना उसे और ज़्यादा सताने लगा था, क्योंकि खुद ट्रांसपोर्ट कंपनी का मैनेजर होते हुए भी उसके पास कोई कार नहीं थी। उसने हाल ही में नौकरी करना शुरू किया था, इसलिए उसके पास कार लेने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। फिर भी एक दिन उसने अपने पिता से इस बारे में चर्चा की और कार को लेकर अपने विचार पिता से कहे। उस पिता ने उसे समझाया, बेटी, मैं जानता हूँ कि तुम एक कार लेना चाहते हो, लेकिन अभी खरीदना जल्दबाजी होगी। सुरेश ने उत्तर दिया, जल्दबाजी? मैंने सोचा था कि आप मेरे इस फैसले से बहुत खुश होंगे। पिता ने कहा, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ मेरे बेटे, लेकिन तुमने हाल ही में अपनी नौकरी शुरू की है। तुम्हें भविष्य में आने वाले कठिन समय के लिए कुछ पैसे बचाना चाहिए। इसके अलावा कार खरीदने से पहले कुछ समय इंतज़ार करना चाहिए और कुछ पैसे डाउन पेमेंट अग्रिम भुगतान के लिए भी बचाना चाहिए, ना कि इसे पूरी तरह से ऋण पर खरीदना चाहिए। ओ पिताजी, आप बहुत रूढ़िवादी हैं। जब मुझे अभी कार मिल सकती है तो मैं इंतज़ार क्यों करूं? ज़िंदगी 4 दिनों की है और ये सिर्फ एक बार मिलती है। मैं पैसे बचाने में समय वेस्ट करना और अपने सपनों को छोड़ना नहीं चाहता। आप कौन से कठिन समय की बात कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि मैं अपनी नौकरी खो सकता हूँ? क्या आपको मेरी काबिलियत पर कोई शक है? सुरेश ने उत्तर दिया। पिता बोले, नहीं बेटा, मुझे तुम्हारी क्षमता पर संदेह नहीं है। मुझे यकीन है तुम जीवन में ज़रूर सफल होंगे, लेकिन हमें हमेशा सबसे बुरे समय के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा इंतज़ार करो। कुछ वर्षों तक प्रतीक्षा करो और आपात स्थिति के लिए कुछ पैसे बचाओ और साथ ही अपनी कार के लिए अग्रिम भुगतान डाउन पेमेंट के लिए भी कुछ पैसे बचाओ, पिता ने समझाया। सूर्य बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप किस बुरे समय की बात कर रहे हैं। मैंने कमाई शुरू करने के लिए वर्षों तक इंतज़ार किया ताकि मैं अपनी कार खरीद सकूं। मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता, सुरेश ने जाने से पहले कहा। सुरेश ने कार लोन लेकर आगे बढ़ने का फैसला किया। उन्होंने ऋण के लिए आवेदन किया और उसे तुरंत मंजूरी दे दी गई। अब वह अपनी कार का गौरवान्वित मालिक था। उसे सफलता महसूस हुई। उसका सपना पूरा हो गया। एक दिन जब वह उठा तो उसने एक नए वायरस के बारे में खबर पड़ी जो पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो गया था। वो संक्रामक था, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता था। इस नई बीमारी का इलाज कोई नहीं ढूंढ सका। हर कोई डरा हुआ था। धीरे धीरे ये वायरस हर देश में फैलने लगा। सरकार ने यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया। अचानक यात्रा उद्योग ध्वस्त होने लगे। एक दिन मालिक ने सुरेश को नौकरी से निकाल दिया। वो टूट गया। उसने इस स्थिति की कभी कल्पना नहीं की थी। उसके पास कोई बचत नहीं थी। इसके अलावा उसके पास अपनी कार ऋण का भुगतान करने के लिए पैसे नहीं थे। सुरेश को रात को नींद नहीं आती।
अंततः उसे अपनी कार छोड़नी पड़ी। स्थिति इतनी खराब थी कि उसे अपना जीवन चलाने के लिए अपने दोस्तों से पैसे उधार लेने पड़े। उसे अपने पिता की सलाह याद आई और उसे कुछ भी बचत न करने और बहुत अधिक कर्ज लेने की अपनी गलती का एहसास हुआ। कहानी की सीख। दोस्तों, याद रखें, आपातकालीन और कठिन समय के लिए हमेशा बचत करें। कभी ज़्यादा कर्ज न लें। अपने वित्तीय लक्ष्यों की योजना ज़रूर बनाएं, क्योंकि मुसीबतें कभी भी बताकर नहीं आती हैं। इसलिए यह सोचकर कभी ना बैठें कि अभी मुसीबत नहीं है तो आगे भी नहीं होगी। उनके लिए हमेशा तैयार रहें और कोई भी पैसा ख़त्म करने से पहले सोचें कि इससे हमें फ़ायदा कितना होगा और नुकसान कितना। आप सब बहुत समझदार हो। बस कुछ भी करने से पहले अपने भविष्य पर भी थोड़ा ध्यान दे लेना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।